पाक में आर्थिक संकट के बाद सियासी अराजकता। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में लागू किया जा सकता है मार्शल लॉ। 6 महीने या इससे भी कम समय में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। द फ्राइडे टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में व्यक्त की गई इसकी आशंका, और इसमें कहा गया कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें अराजकता और शासन के बीच एक ही विकल्प बचता है। इस स्थिति में देश की सेना कदम उठाती है। पाकिस्तान में स्थितियां कभी भी बेहतर नजर आती नहीं है और एक बार फिर से पाक में आर्थिक संकट के बाद सियासी अराजकता नजर आ रही है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। 6 महीने या इससे भी कम समय में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। द फ्राइडे टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में व्यक्त की गई इसकी आशंका। इसमें कहा गया कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे अराजकता और शासन के बीच एक ही विकल्प बचता है। इस स्थिति में देश की सेना कदम उठाती है। मिस्र में COP27 जलवायु सम्मेलन में शामिल होने के लिए 200 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। मिस्र के शर्म अल शेख में 6 से 18 नवंबर के बीच सालाना बैठक होगी। मेजबान मिस्र ने दुनिया के देशों से अपील की है अपने मतभेदों को बुलाकर नेतृत्व प्रदर्शित करने की अपील की गई है। वैश्विक नेताओं के अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, कम्युनिटी ग्रुप्स, थिंक टैंक, कारोबारी कंपनियां और धार्मिक समूह भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे और ये मिस्र के द्वारा अपील भी की गई है कि सभी अपने मतभेद भुलाकर इसमें सम्मिलित हों। मिस्र में COP27 जलवायु सम्मेलन में शामिल होने के लिए 200 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। मिस्र के शर्म अल शेख में 6 से 18 नवंबर के बीच में सालाना बैठक होगी। मेजबान मिस्र ने दुनिया के देशों से अपील की है अपने मतभेदों को बुलाकर नेतृत्व प्रदर्शित करने की अपील। वैश्विक नेताओं के अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, कम्युनिटी ग्रुप्स, थिंक टैंक, कारोबारी कंपनियां और धार्मिक समूह भी इस सम्मेलन में शामिल हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में सुनील आम्बेकर का इंटरव्यू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजरों में अभी सभी नागरिक समान हैं। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में भेदभाव नहीं करता संघ। पूरे देश में संघ की शाखाओं के विस्तार का लक्ष्य है। पूर्वोत्तर, तमिलनाडु, केरल में संघ की मौजूदगी बहुत कम है। इन राज्यों में शाखाओं का विस्तार संघ कर रहा है। केरल के हर गांव में संघ के स्वयंसेवक पहुंचेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख हैं सुनील आम्बेकर, और आम्बेकर ने कहा कि किसी में भी वो भेदभाव नहीं करता है, यानी कि संघ किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है। इकोनॉमिक टाइम्स में सुनील आम्बेकर का ये इंटरव्यू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजरों में अभी सभी नागरिक समान हैं। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में किसी तरह का संघ ने कभी भेदभाव किया नहीं और न ही वो करता है। पूरे देश में संघ की शाखाओं के विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वोत्तर, तमिलनाडु, केरल में संघ की मौजूदगी बहुत कम है और इन राज्यों को शाखाओं का विस्तार संघ कर रहा है। इन राज्यों में विस्तार की कोशिश लगातार की जा रही है। केरल के हर गांव में संघ के स्वयंसेवक पहुंचेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात राजस्थान दौरा। 3 दिन गुजरात और राजस्थान में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है। आज वडोदरा में सैन्य परिवहन विमान कारखाने का शिलान्यास किया। रोड शो और लेप्रोसी मैदान में व्यापारियों, उद्योगपतियों से संवाद किया। एकता नगर, केवड़िया में रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर समारोह है। सोमवार को एकता दिवस परेड की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे और इसके बाद बनासकांठा जिले में योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम नरेंद्र मोदी जाएंगे। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 11 साल बाद नदीमर्ग कश्मीरी पंडित हत्याकांड की सुनवाई। शोपियां जिले के नदीमर्ग में 23 मार्च 2003 को हत्याकांड हुआ था। इसमें आतंकियों ने 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी। 2011 में अदालत में रोक दी गई थी नरसंहार मामले की सुनवाई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाई कोर्ट में इसकी याचिका दायर की थी, पुनः निरीक्षण याचिका दायर की थी।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी पुनः निरीक्षण याचिका को और निचली अदालत को मामले का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। आतंकियों के आर्थिक स्रोतों की जांच करेगी एनआईए। एनआईए ने किया चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं लेने का फैसला। आतंकियों के लेन देन की फॉरेंसिक जांच एनआईए करेगी। अलग अलग मामलों के लिए नियुक्ति होंगे सीए फर्म्स और इस सिलसिले में पिछले महीने टेंडर जारी कर चुकी है एनआईए। तो एनआईए ने अब ये फैसला लिया है, आतंकियों के आर्थिक स्रोतों की जांच करने के लिए ये फैसला। एनआईए ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सेवाएं लेने का फैसला किया। आतंकियों के लेन देन की फॉरेंसिक जांच एनआईए अब करेगी और अलग अलग मामलों के लिए सीए फर्म्स इस सिलसिले में नियुक्त होंगी। पिछले महीने इसके टेंडर भी एनआईए ने जारी कर दिए हैं। क्या तय समय पर पूरा होगा नए संसद भवन का निर्माण? यूक्रेन युद्ध के कारण विदेश से कई सामानों की सप्लाई रुकी। संसद को पेपरलेस बनाने के लिए मल्टीमीडिया सिस्टम और नेटवर्क स्विचेस की सप्लाई यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन निर्माण शनिवार को निर्माण कार्य देखने गए थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। 70% काम पूरा हो गया है। नवंबर अंत तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हरदीप पुरी को समय पर निर्माण कार्य होने का पूरा भरोसा है, क्योंकि अभी निरीक्षण करने गए थे और उस दौरान उन्होंने जो चीजें हैं उनको देखा भी। अब सवाल ये है कि क्या तय समय पर पूरा होगा नया संसद भवन और उसका जो निर्माण चल रहा है, क्या वो तय समय सीमा में पूरा हो सकेगा? और वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण विदेश से कई सामानों की सप्लाई रुक गई है। संसद को पेपरलेस बनाने के लिए मल्टीमीडिया सिस्टम और नेटवर्क स्विचेस की सप्लाई जो यूक्रेन से होनी थी वो रुक गई। यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन निर्माण और शनिवार को निर्माण कार्य देखने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी गए थे। 70% काम पूरा हो गया। नवंबर अंत तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हरदीप पुरी को समय पर निर्माण कार्य होने का पूरा भरोसा है। टाटा एयरबस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट गुजरात कैसे चला गया? आदित्य ठाकरे के निशाने पर एकनाथ शिंदे की सरकार है। महाराष्ट्र का भला करने की बजाय राजनीति सरकार कर रही है। इससे महाराष्ट्र में निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत से इस्तीफे की मांग की है। महाराष्ट्र में हलचल देखने को मिली थी हाल ही के समय में। और टाटा एयरबस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट गुजरात कैसे चला गया, ये सवाल उठाया गया है। आदित्य ठाकरे के निशाने पर एकनाथ शिंदे की सरकार है और उन्होंने ही ये सवाल किया। महाराष्ट्र का भला करने के बजाय राजनीति सरकार कर रही है। इससे महाराष्ट्र में निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत से इस्तीफे की मांग भी कर डाली और इसको लेकर लगातार आदित्य ठाकरे जो हैं अलर्ट भी हैं और लगातार सरकार पर निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं। के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के दिल्ली का रास्ता बहुत कठिन है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की महत्वाकांक्षी योजना तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया। अब सड़क मार्ग से दिल्ली तक पहुंचने का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा से गुजरते हुए दिल्ली पहुंचेंगे केसीआर की भाजपा का विकल्प तैयार करने की योजना है। 9 दिसंबर को दिल्ली में रैली को संबोधित करेंगे चंद्रशेखर राव। केसीआर जो अब दिल्ली पहुंचने की योजना बना रहे हैं और दिल्ली का रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन कोशिश लगातार केसीआर की तरफ से अब की जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की महत्वाकांक्षी योजना तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया। अब सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा से गुजरते हुए दिल्ली केसीआर पहुंचेंगे। गुजरात चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम उठाया। गुजरात सरकार ने एक उच्च समिति का गठन किया।
ये समिति यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आगे का रास्ता साफ करेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता वाली बैठक में ये फैसला लिया गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूजीसी समिति पहले ही गठित हो चुकी है। वहीं हिमाचल और मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। यूपी के डेप्यूटी सीएम ने भी इस दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं और इन सभी राज्यों में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले काम फाइनल होगा। मानगढ़ धाम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नया संदेश देने की तैयारी। 1500 आदिवासियों के बलिदान का गवाह है प्रसिद्ध मानगढ़ धाम। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी मानगढ़ धाम आएंगे। प्रधानमंत्री गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी शहीदों को प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे। बांसवाड़ा में आनंदपुरी पंचायत समिति क्षेत्र की पहाड़ी पर मानगढ़ धाम स्थित है। नवंबर 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और जलियांवाला बाग से भी विभत्स इस हत्याकांड में 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री गहलोत केंद्र को पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर चुकी है। भाजपा भी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के बाद आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। तो आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश जहां भाजपा की तरफ से की जा रही है, वहीं ये दिन 1 नवंबर जो है वो खास रहने वाला है, क्योंकि मानगढ़ धाम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नया संदेश देने की तैयारी बीजेपी कर रही है। 1500 आदिवासियों के बलिदान का गवाह प्रसिद्ध मानगढ़ धाम 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी शहीदों को प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे। बांसवाड़ा में आनंदपुरी पंचायत समिति क्षेत्र की पहाड़ी पर मानगढ़ धाम स्थित है। नवंबर 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और जलियांवाला बाग से भी विभत्स इस हत्याकांड में 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र को पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर चुके हैं। भाजपा भी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के बाद आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। जम्मू कश्मीर रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहा, जम्मू कश्मीर के युवा राज्य के विकास में भागीदार। रोजगार मेले का आयोजन बहुत अहम है। विकास के लिए नई और सकारात्मक सोच जरूरी है। प्रदेश के युवाओं में नया विश्वास पैदा हो रहा। जम्मू कश्मीर में रोजगार स्वरोजगार के अवसर खुले हैं और 8 साल में रोजगार के लिए नए कई कदम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 30,000 सरकारी भर्तियां हुई हैं। जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की प्रतिभाओं को अब ज्यादा अवसर मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम और 21वीं सदी का दशक जम्मू कश्मीर के लिए अहम रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के लोग भ्रष्टाचार से तंग आ गए हैं। ओडिशा में पहचान और जमीन की खातिर 80 किलोमीटर पदयात्रा। उरांव किसान और खारिया समुदाय के 4000 लोगों की पदयात्रा। सुंदरगढ़ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे थे ये आदिवासी। सीमेंट कंपनी के लिए 2150 एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण का विरोध किया और इस योजना से हजारों आदिवासियों के विस्थापन का खतरा है। इससे 57 गांवों के 60,000 लोगों के प्रभावित होने का अंदेशा है। ओडिशा में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड की चूना पत्थर इकाई है। चूना पत्थर खनन कंपनी को उपजाऊ जमीन देने का विरोध है और ये विरोध हो रहा है। इसको लेकर अधिग्रहण का जो सीमेंट कंपनी के लिए 2150 एकड़ की जो भूमि है, कृषि भूमि, उसके अधिग्रहण का विरोध किया जा रहा है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेडोंग का कार्यकाल पूरा। पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय ने आयोजित किया विदाई समारोह। हालांकि भारत चीन के संबंध इस समय बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन राजनयिक औपचारिकता निभाने के लिए विदाई समारोह हुआ। चीन ने आयोजित किया था भारतीय राजदूत का विदाई समारोह। चीन में विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल पूरा होने पर विदाई दी गई थी और बाद में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए मिस्त्री। पाकिस्तान में लाहौर से इस्लामाबाद तक इमरान का लॉन्ग मार्च। इस्लामाबाद पुलिस ने होटलों, गेस्ट हाउस को पाबंद किया है।
इमरान खान के समर्थकों को ठहरने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को निर्देश दिए गए हैं। इमरान के लॉन्ग मार्च का प्रसारण टीवी पर नहीं करने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही चुनाव की मांग को लेकर लॉन्ग मार्च पर इमरान निकले हैं और उस पर अब यहां पर पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं। जो समर्थक हैं उनको होटल रेस्टोरेंट में रुकने की अनुमति नहीं है। वहीं टीवी पर प्रसारण की भी अनुमति नहीं दी गई है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पैरोल पर रिहा करने का मामला। 40 दिन के लिए पैरोल पर रिहा किए गए गुरमीत राम रहीम और रेप और हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम सजा काट रहे हैं। हरियाणा के वकील HC अरोड़ा ने सरकार को नोटिस भेजा है। अरोड़ा ने हरियाणा के मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस भेजा। गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर रिहाई रद्द करने की मांग की है, क्योंकि जब से बाहर आए हैं राम रहीम तब से ही कई नेता पहुंचे और उसके बाद मामला गर्मा गया और ये कहा भी गया कि इस रिहाई को रद्द कर दिया जाए। और अब ये मांग की गई है कि पैरोल को रद्द किया जाए। पैरोल पर जो रिहाई दी गई है उसको रद्द कर दिया जाए। पुलिस थाने में वीडियो रिकॉर्ड करना अपराध नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त करने के निर्देश दिए। पत्नी और पड़ोसी के साथ था रविंद्र उपाध्याय का विवाद। मार्च 2018 में उपाध्याय पर वर्धा पुलिस ने आरोप लगाया था। पुलिस थाने में बातचीत हुई। वीडियो जो था उसका आरोप था कि वीडियो बनाया गया है। पुलिस के साथ जो बातचीत हुई, नवंबर 2019 में वर्धा की अदालत में चार्जशीट, मामला लंबित। पिछले वर्ष उपाध्याय ने हाई कोर्ट में FIR रद्द करने की मांग की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने के निर्देश दिए हैं और ये कहा भी है कि पुलिस स्टेशन में वीडियो बनाना किसी तरह से भी गलत नहीं है। ज़मीना खान की कहानी पर शेखर कपूर ने बनाई फिल्म। इमरान खान की तलाकशुदा पत्नी है लेखिका ज़मीना खान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। लंबे समय बाद रूपहले पर्दे पर शेखर कपूर की फिल्म दिखेगी। जल्द ही रिलीज होगी व्हाट्स गॉट टू डू विद इट। शेखर कपूर के खाते में 40 वर्ष में सिर्फ 7 यादगार फिल्में हैं। मासूम, मिस्टर इंडिया, एलिजाबेथ जैसी फिल्में इसमें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हिमाचल के दौरे पर हैं। सुंदरनगर, बहल और नाचन विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया और कहा, भाजपा ने हिमाचल की छवि को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य के रूप में बहाल किया है। देवभूमि की प्राचीन छवि को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोटालों की एक श्रृंखला के माध्यम से समझौता किया गया था। इस पहाड़ी राज्य के लोग पूर्व CM वीरभद्र के कुकृत्यों को नहीं भूले हैं, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में IT जांच का सामना किया था। सिंह ने कहा, डबल इंजन सरकारों के साथ विकास वास्तविकता बन जाता है, क्योंकि ये परियोजनाएं तेजी से अनुमोदन और उनके तेजी से कार्यान्वयन और प्रगति सुनिश्चित करता है। UPA सरकार ने देवभूमि के लोगों और विशेष रूप से युवाओं की उपेक्षा की। राज्य के लिए कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी नहीं दी।